हमने आपको शब्द निर्माण में उपसर्ग टॉपिक पढ़ाया था। आज हम सेकेंड पार्ट में आपको प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं, प्रत्यय की परिभाषा, ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, इसकी कुछ जानकारी आपको हम देंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यय की परिभाषा, सबसे पहले प्रत्यय का अर्थ क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। प्रत्यय देखिए, हमने एरो के माध्यम से तीर बनाया है और यहाँ पे प्रति अलग कर दिया है और अ, इन दो शब्दों के मेल से क्या बनता है, प्रत्यय, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, ठीक है, किसी के साथ में चलना। अ का अर्थ होता है चलना, तो ये दोनों को हमने अभी बताया कि साथ में चलना। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अ का अर्थ होता है चलना, ठीक है। इन दो शब्दों के निर्माण से, संधि होने से शब्द बन गया प्रत्यय, ओके। अब हम आपको इसकी परिभाषा बताएंगे। प्रत्यय, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं या प्रत्यय कहा जाता है। जैसे एक बार फिर से रिमाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। जो शब्दांश शब्द के अंत में, उपसर्ग में पहले लगना था और प्रत्यय में बाद में या अंत में, ठीक, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। ये अभी आपका मूल शब्द है, ये अक्कड़ जो है प्रत्यय है, ठीक। ये मूल शब्द बस है और ये अब एरा जो है आपका प्रत्यय है, ठीक, जो बाद में जोड़ेगा। अब कैसे इसका उच्चारण किया जाएगा, कैसे परिवर्तन लाएगा, कैसे विशेषता लाएगा, इस शब्द के द्वारा क्लियर होगा। घूम धन अक्कड़, ठीक, दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, घूमक्कड़। देखिए, जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो अक्कड़ की आवाज आ रही है ना, तो इससे क्या होगा, आपका ये प्रत्यय शब्द आपका अपने से नहीं निकल रहा। बस आपको उच्चारण करते समय ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा शब्द निकल रहा है जो प्रत्यय का ज्ञान करा रहा है। अब देखिए, बस धन एरा, हम लोग जमा भी बोलते हैं इसको और धन भी बोलते हैं, प्लस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, जो प्लस का निशान लगा है इसको जमा भी बोलते हैं। संधि जब हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं, तो जमा जैसे बोल देते हैं, बस जमा एरा, है ना। तो हम हर शब्द का प्रयोग करते जा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जानकारी होती रहे। क्यों, आपके जूनियर क्लास के बच्चे हो, थोड़ी थोड़ी चीजों से आपका जानकारी बढ़ता ही रहेगा। देखिए, घूम धन अक्कड़, घूम जमा अक्कड़, मतलब बात वही हुई। अब दोनों को हमने जब मेल कर दिया लिखने के लिए तो घूमक्कड़ हो गया। आर हट गया है, क्यों हट गया है, क्योंकि प्रत्यय जुड़ रहा है, अक्कड़ हो गया, तो हमने आधा का अड़ा बना दिया, ठीक। क्यों, क्योंकि जब आवाज निकाल रहे हैं तो अक्कड़ की आवाज आ रही है, तो उससे ज्ञान हो रहा है कि ये अक्कड़ प्रत्यय है, ओके। बस धन एरा, शब्द का निर्माण हुआ तो बस एरा, एरा आ रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक। अब देखिए, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रत्यय के प्रकार हमने यहाँ पे दो नहीं लिखा है, लेकिन आपको हम मौखिक रूप से बता रहे हैं। पहला है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक। एक बार मन में आप लोग इसको रिपीट कर लो। प्रत्यय के प्रकार, कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब हम आपको कृत प्रत्यय की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, ध्यान से बस सुनिएगा और उच्चारण भी करिएगा। जब उच्चारण करेंगे तो जो प्रत्यय शब्द निकलता है वो आपका अपने से ऑलरेडी निकलने लगेगा। जब मतलब अभ्यास के दौरान, अभ्यास नहीं करेंगे तो जानकारी नहीं हो पाएगी। कृत प्रत्यय की परिभाषा, क्रिया, क्रिया में जानते हैं कार्य या धातु, कोई मूल शब्द धातु जो होता है, ठीक, जिसके जोड़ने पर के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा जानते ही हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जो चीजें जिसमें जैसे जुड़ जा रहा है, कुछ वस्तु होगा, कुछ व्यक्ति होगा, कुछ
फीलिंग्स होंगी, सब ये सब चीजों को जुड़ करके इसमें ज्ञान कराया जाएगा। विशेषण शब्दों की रचना करते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, हमने यहाँ पे मूल शब्द लिखा है पहले, ठीक, फिर लिखा है कृत प्रत्यय लिखा है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमने कुछ का मतलब टॉपिक दिखा दिया है, और यहाँ पे जो शब्द सारे लिखे हैं ये प्रत्यय हैं। ये आप लोग बाद में प्रोनाउंसिएशन करिएगा, उच्चारण करिएगा, तो आपका अपने से ऑलरेडी अनेक प्रकार के शब्द निकलेंगे, जिसको आप आराम से कॉपी में एग्जाम में सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पहले हम कृत प्रत्यय का कुछ जानकारी करा दें। कृत प्रत्यय में आई, औना, इया, आवा, आऊ, अक्कड़, नी, आहट, अन, अनी, इयल और वाला इत्यादि एक्सेट्रा और भी चीजें आती हैं। अभी आपको बेस देना है, विशेष चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हमको उपसर्ग में पहले दिखाना था और मतलब शब्द का प्रयोग करना था। ये जो प्रत्यय है ये शब्द के बाद में लगेगा, ये मूल शब्द के बाद में। जैसे हमने लिख दिया लिख, ठीक है, हमको लिखना है। अब इसको लिख को कुछ ऐसा प्रत्यय शब्द जोड़े जिससे हमारा शब्द सही निकले और उसका सही सार्थक अर्थ समझ में आए। तो हम सीधे लिख देंगे लिखाई, फिर लिख देंगे लड़ाई, है ना। देखिए हमने यहाँ लिखा है लिखाई, लड़ाई, मिठाई, समझाई, बहुत सारे शब्द आ रहे हैं। जब आप अभ्यास करोगे तो कम से कम 4-5 शब्द आपके ऑलरेडी निकलने लगेंगे, बस अभ्यास करना है आपको। ओके, फिर देखिए औना, ये हमारा मूल शब्द है जिसमें हम अगर ये इसको प्रयोग करते हैं इन मूल शब्दों में, तो देखिए बिछौना, बिस्तर होता है ना, हम लोग गाँव में अधिकतर लोग कहते हैं, बोलते हैं कि बिछौना लगा दो जल्दी से, है ना। फिर होता है देखिए खेल, खेल को हम नया रूप देने के लिए, इसका परिवर्तन करने के लिए क्या कर देंगे, खिलौना, बिछौना, खिलौना, ठिकौना, बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन अर्थ होना चाहिए। लेकिन ये 2 शब्द का तो अर्थ एकदम क्लियर निकल रहा है। ओके, फिर देखिए हमें ये भी बता दिया मूल शब्द में औना। औना कैसे हो रहा, देखिए जब हम बोल रहे हैं बिछौना, औना, तो हमें प्रत्यय यही बताना है, ना नहीं बताना है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में ना लिख देते हैं या आ लिख देते हैं कि लग रहा है कि उनको आ का ज्ञान हो रहा है। नहीं, बिछौना, औना, है ना, खिलौना, औना। हमने बच्चों को समझाया है बहुत से क्लासेस में जब भी, लेकिन कुछ बच्चे सटीक आंसर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलत आंसर दे जाते हैं। या तो ना का प्रत्यय दिखाते हैं, ठीक है, या तो आ का दिखाते हैं कि आ रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो प्रत्यय दिया है इसको भी आप थोड़ा सा रट लेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर है देखिए मूल शब्द है खट और छल, हमको प्रत्यय शब्द बनाना है, ठीक, जोड़ना है बाद में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने प्रत्यय शब्द को जोड़िए और शब्द का निर्माण कीजिए। हमने 2 शब्द का निर्माण किया है, देखिए घटिया, ठीक है, छलिया, पछिया, है ना, ठीक है। तो देखिए इया, घटिया, छलिया, इया, प्रोनाउंसिएशन हो रहा, उच्चारण हुआ इया। ओके, तो आपको इया प्रत्यय बताना है, ठीक है। फिर है भूल और छल, देखिए यहाँ पे हमने मूल शब्द दिखाया है, इसमें आवा का ज्ञान होगा, देखिएगा भूलावा, भुलावा, एक तरह से भोजपुरी शब्द है ये, है ना। फिर है छलावा, आवा, ये है आपका प्रत्यय। ओके, फिर है देखिए कमा, बिका, क्या है ये, मूल शब्द है आपका। कमाऊ, माँ में आप मत लगा बड़ाऊ कर दिए, देखिए आऊ, आऊ उच्चारण हो रहा है, बिकाऊ, आऊ, ठीक है। बस अभ्यास करना है इसमें, अभ्यास जैसे जैसे करेंगे आपका बेस मजबूत होता चला जाएगा। अब हम आपके ऊपर थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये जो शब्द हमने दिया है आप अपने से भी प्रयास करिएगा कि 2-2 शब्द बनाने का कोशिश करिएगा। थोड़ा सा अपने पर सेल्फ डिपेंड होकर के करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। फिर आगे जैसे जैसे आपका बेस आपका मजबूत होता जाएगा तो इसके बहुत सारे नियम रूल्स हैं जो आपको आगे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करते रहेंगे।
जैसे देखिए भुलक्कड़, ठीक है, सोवक्कड़ बोलते हैं ना, फिर नी है, चुनरी है, चुन्नी, मुन्नी, ठीक है, आहट, घबराहट, सरसराहट, आ रहा है सब, अन, ठीक है, ये भी शब्द ऐसे जोड़ लीजिए, अपनापन, अन, अनी, पठनी, सराहनीय, ई प्रत्यय आ रहा है, ईयल, सड़ियल, मरियल, शब्द बहुत सारे शब्द निकलते हैं। वाला में देखो रखवाला, ठीक है। प्रयास करेंगे, आपको ऐसे शब्द आपके बुक में मिलते रहेंगे अभ्यास के दौरान, ठीक है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे कह दिया जाएगा, जैसे ये लिखाई और लड़ाई लिखे हैं, कह देंगे कि आप इसमें से मूल शब्द अलग करिए। तो देखिए इधर ये मूल शब्द हमने लिखा है, ठीक है, तो हम ये बड़ी ई हटाएंगे और आपकी मात्रा हटाएंगे, लिख, क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। आया समझ में। फिर देखिए ला है, राई, तो इसमें क्या करना है हमको, आई, जो ध्यान दीजिएगा कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में या क्वेश्चन के रूप में हम लोग दे देते कि प्रत्यय से मूल शब्द अलग करिए या मूल शब्द से प्रत्यय अलग करिए। दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और या तो फिर कह दिया जाएगा कृत प्रत्यय में आई प्रत्यय से दो शब्द का निर्माण करिए। तीन क्वेश्चन तैयार हुए, ओके। तो हम आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए मूल शब्द को में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। फिर या तो हम कह देंगे आई प्रत्यय लगाकर नया शब्द निर्माण करिए, मतलब प्रत्यय ही वो आई, ठीक है। अब देखिए लिख, आई, लिखाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। लड़ लिखा है, आई, ये हमको इस तरह से दिखाना है। ये उच्चारण के माध्यम से आपको ये रचना, शब्द का रचना या निर्माण करना है। ये नीचे सारे शब्द जो दिए बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रत्यय के शब्द हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, जितना भी हमने आपको अभी तक समझाया है उसको रिपीट करेंगे, उच्चारण करेंगे, पुरानी बुक से नई बुक से आप ये सब चीज़ों को ध्यान देंगे। उन बुक में जो शब्द लिखे हैं उसके अलावा आप अपने शब्द का भी निर्माण करने का प्रयास करिएगा। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा, एग्जाम्पल और उसके उदाहरण सारे बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ लगते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं या होता है। जैसे गरम, धन, आहट, हमने गरम जमा आहट, ठीक है, ये आपका प्रत्यय शब्द है, ये आपका क्या है, मूल शब्द है। और ये जब मिल गया, दोनों मिलाकर के हमने शब्द का निर्माण कर दिया, तो यहाँ पे शब्द रचना तैयार हो गया, ठीक है। देखिए अंध जमा एरा, अंधेरा, एरा, देखिए उच्चारण करने पे एरा, आहट आ रहा है ना, ठीक है, प्रत्यय शब्द होगा। जो अभ्यास के दौरान हमें बाद में शब्द का कुछ ज्ञान हो रहा है उच्चारण करते समय, वो प्रत्यय का निर्माण कर रहा है, ठीक, मूल शब्द है। अगर क्वेश्चन बन जाए, हम दे दें आपको पेपर में कि गर्माहट से मूल शब्द अलग करिए, तो गर्म को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, जो मूल शब्द कहलाएगा। आहट क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी यही नियम होता है। अब इसके कुछ उदाहरण है, इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में देखिए तद्धित प्रत्यय है, फिर मूल शब्द है, शब्द रचना है, और ये देखिए सारे तद्धित प्रत्यय में लिखा है। कुछ और भी बाकी है जो अभी हमने आपको दिखाया नहीं है, वो आपको और भी ज्ञान कराया जाएगा, और इस एग्जाम्पल्स के द्वारा आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी काफी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए एरा, आई, आना, आर, ता, वाला, ठीक है। अब ये मूल शब्द है, हमने दो शब्दों को मूल शब्द में रख दिया है कि हम इससे शब्द की रचना का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका शब्द निर्माण होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें संज्ञा को ज्ञान करा रहा है, मामा, चाचा। विशेषण का ज्ञान करा, ऊंचाई, ईसाई, ठीक है। सर्वनाम का भी आना जाना, जो रोजाना हम लोग लिखते हैं, वो ज्ञान करा रहा है। इसी तरह से अव्यय शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये देखिए, सॉरी, ये रोजाना, मेहनताना, अव्यय शब्द होगा ये भी, ठीक है। अब देखिए हम आपको इसमें बताते हैं तद्धित प्रत्यय, एरा,
जैसे मामा हमने शब्द लिखा है मूल शब्द, हमको इसको निर्माण करना है तद्धित प्रत्यय को जोड़ करके बाद में, ठीक। तो जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा ये मेरा, ये हटा करके एरा का ज्ञान हो रहा है, स्पेलिंग उच्चारण ये हो गया, ओके। चचेरा, एरा। आप जब हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं या कर रहे होंगे तो आपको खुद ही क्लियर होगा, लेकिन बिना अभ्यास के बेटा आपको कुछ भी नहीं आएगा। और अभ्यास करेंगे, कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रामर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए आई प्रत्यय है, हमने यहाँ पे ऊंचा लिखा है, दिस लिखा है, हमने इसका शब्द निर्माण कर दिया ऊंचाई। आई बड़ी ई, देखिए खिसाई बड़ी ई। अब देखिए प्रत्यय है आना, रोजाना, मेहनताना, ठीक है। यहाँ देखिए हमने शब्द निर्माण कर दिया है। आर है, सोना लिखा है, लोहा लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पे शब्द निर्माण कर दिया इसका सुनार और लुहार। तो क्या हो रहा है आर, ये प्रत्यय है आपका, ओके। अब है ये ता प्रत्यय, देखिए मित्र है, लघु है, हमने इसका शब्द निर्माण किया मित्रता, लघुता, ठीक है। तो एक चीज और इसमें डाउट थोड़ा सा बता दें, कुछ बच्चे ता का प्रत्यय का निर्माण करते हैं, नहीं, ये गलत होगा, ठीक है। आपको इसका निर्माण करना है ता का, आ का नहीं करना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मित्रता, आ, वो कंफ्यूजन अपनी दूर करिए। आपको ता का ही प्रत्यय का यहाँ पे ज्ञान कराना है, ओके। मित्रता, लघुता, ये देखिए शब्द निर्माण है आपका। अब है प्रत्यय वाला, तो हमने मूल शब्द लिखा है, अब इसमें शब्द निर्माण करेंगे। दूध वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये अगर आप अभ्यास के दौरान कर लेते हैं अच्छे से, कई बार अपने से अभ्यास करिए, उच्चारण करिए शब्दों का, मूल शब्द में शब्द रचना करके और भी 2-4 शब्दों का निर्माण करने का प्रयास करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बेटा सॉल्व हो जाएगी। ये इतने तद्धित प्रत्यय जो हैं आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं।